हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी लिंक्डइन कैंपेन से रिलेटेड। उससे पहले हमने लिंक्डइन के बारे में पढ़ा था। इसी तरह हमारा एड्स वाला जो काम है वो कंप्लीट हुआ, गूगल एड्स का बस रह गया। और सोशल मीडिया वाला काम भी हो गया, एसईओ से रिलेटेड भी सारा काम हो गया। कंटेंट वाला टॉपिक भी हमने, कंटेंट वाला मॉड्यूल भी हमने कवर कर लिया। आज हमने ईमेल से रिलेटेड बात करनी है कि ईमेल कैंपेन्स क्या होती हैं, ईमेल कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मार्केटिंग के अंदर। हम ईमेल्स को क्यों यूज कर रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग करते वक्त, अपनी पब्लिसिटी करते वक्त। किन किन जगह पे ईमेल हमारे लिए हमारा आरओआई बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है, हमारे बिजनेस की हेल्प करती है। तो हमने आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो ईमेल कैंपेन्स। अच्छा, जरा मुझे ईमेल कैंपेन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात क्लियर करें। लिंक्डइन के एड्स के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी किसी को? सब ओके था? किसी ने ट्राई करने की कोशिश की, लिंक्डइन का पेज बनाया? ये भी आपकी असाइनमेंट आने वाली है जिसमें मैंने लिंक्डइन के पेज चेक करने हैं। सेम जैसे आप लोगों ने अपने फेसबुक के पेज बनाए थे, कोशिश करें अगर आप लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए फेसबुक का पेज बनाया था तो सेम नेम पे ही आप इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, ताकि फायदा हो सके आपका। तो मुझे कंफर्म करें, अगर किसी ने लिंक्डइन का पेज क्रिएट कर लिया है तो ओके है, अगर नहीं किया तो कोशिश करें वो लिंक्डइन का भी पेज का जो है वो बना लें, ताकि अच्छे तरीके से वो लिंक्डइन के ऊपर भी अपना काम स्टार्ट कर सकें। जैसे जैसे ही आपके कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे, आप लोगों ने साथ ही अपने पेज के ऊपर फॉलोअर्स भी बढ़ाते रहना है। कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक एक्टिविटी करके, डेली एक्टिविटी करते रहेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो पेज है वो ऑप्टिमाइज्ड होता रहेगा, और उसके अंदर ऑडियंस भी आती रहेगी। जैसे जैसे उसमें एक्टिविटी होगी वैसे वैसे उसके अंदर ऑडियंस जो है वो एंगेज होती रहेगी आपके पेज के साथ। तो आपके ही ब्रांड की, अगर आप लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए पेज बनाया तो बहुत जरूरी है ये। मुझे जरा कंफर्म करके थोड़ी देर बताएं तो सही, किसी ने लिंक्डइन का पेज बनाया है या नहीं? मुझे लगता है इस दफा मुझे नो के ही मैसेजेस आएंगे, तो जरा मैं चेक करती हूँ। मुझे कंफर्म करें कि जिसने बनाया वो मुझे ओके या यस का मैसेज करें, जिसने नहीं बनाया वो नो। अच्छा जी, लाइबा आपने बना भी लिया? ठीक है। किस नेम पे बनाया? सेम जो आपका फेसबुक का पेज था उसी तरह का आपने लिंक्डइन का पेज भी बनाया? यस मैम। ठीक हो गया। सही है, दैट्स गुड। इसके अलावा और किसी ने लिंक्डइन का पेज बनाना ट्राई नहीं किया? अच्छा चलें, छोड़ें। नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है, लिंक्डइन पे पेज बनाना है लाजमी, ताकि आपके लिंक्डइन का पेज जो जो सर्विसेज आप दे रहे हो वहां पे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते रहें, आपकी एक ग्रिप बनने लग पड़े सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छे तरीके से। यहाँ तक ओके है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी, वो डिस्कस करने से पहले मैं मोना से बात करना चाहूंगी। मैं मोना, आप एक्टिविटी, मैंने शायद एक मैसेज किया था जब मैंने पूछा था उसमें आपके इंटर्न वाले ग्रुप में कि अपने बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, तो शायद वो मैसेज नहीं आप तक पहुंचा, तो मुझे पता नहीं चल पाया कि आप एक्टिव हैं वहां पे या नहीं है। अब मैं आपको जैसे जैसे टास्क असाइन करती रहूंगी, आपने वो टास्क भी साथ साथ कवर करते रहना है, ताकि आपकी एक्टिविटी 100% हो। अगर कोई भी यहाँ पे डेड शो होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो इन्हीं रीजंस की वजह से उसे जो है ना वो हम इंटर्नशिप सर्कल से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो मैं नहीं ये चाहूंगी। 100% आपकी एक्टिविटी चाहिए, 100% आप लोग अच्छी तरीके से काम करो, ताकि आपकी अचीवमेंट्स बेहतर हो सकें। ठीक हो गया? परफेक्ट। अच्छा, अब जो चीज मैंने बतानी है, एक तो जो इंटर्न्स हैं उनका तो फायदा ये हो गया कि चलो उनके पास उनके पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ हादी की सारी इंटर्नशिप और सारी वो डिटेल्ड और जो जो काम उन्होंने किया होगा वो मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग ऐसा करो, मुझे आप लोगों से सीवी जो है ना वो आपकी रिक्वायर्ड है, ये आपकी असाइनमेंट में ऐड होगा। यानी हमें, आप लोगों ने क्या करना है, अब अपनी सीवी बनानी है। कोई भी टास्क, कोई भी काम आप लोगों ने पहले जॉब की होगी वो भी आप मेंशन करें। नेक्स्ट जो आप जॉब करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना चाह रहे हैं तो आप वो लोग वो मेंशन करें। स्पेशली इंटर्न से तो मुझे ये 100% रिक्वायर्ड है, और मैंने ये असाइनमेंट में मेंशन कर देना है आपका टास्क। मुझे आप लोगों से सीवी चाहिए, आप लोगों की, आप लोगों का रिज्यूम चाहिए। उसमें आप लोगों का क्या 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 चीजें ऐड होनी चाहिए, सारी जो वर्क डिटेल आपकी पहले चल रही है वो भी मेंशन करें। आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है, डिटेल्ड स्किल्स जो उनसी, जैसे अब आप लोग कंटेंट कॉपी वगैरह अच्छे तरीके से बना सकते हो, बिजनेस की स्ट्रेटजीज बना सकते हो, फनल्स पे बात कर सकते हो, एसईओ से रिलेटेड आपको नो हाउ है, तो जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है या परफॉर्मेंस मार्केटर का होता है, आप लोगों ने कोशिश करनी है आर एंड डी कर लेनी है इसके ऊपर। कैनवा पे भी पड़ी होती हैं, और वैसे भी अगर हम गूगल करें ना, किसी भी इस पे ब्राउजर पे हम सर्च करें कि डिजिटल मार्केटर या परफॉर्मेंस मार्केटर की जो रिज्यूम है उसके टेम्पलेट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे उनकी क्या क्या स्किल्स होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन के बाद जॉब टाइटल्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपना एक रिज्यूम बना लेना है। अब आप लोग मार्केटर हो, इंटर्न्स के पास तो चलो वो इंटर्नशिप वाली एक चीज मेंशन हो गई है,
दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने अपना जो जो सीखा हुआ है वो चीजें आपने डिटेल में ऐड करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं ऐड कर देना कि हल्का फुल्का सा लिख दिया, नहीं। जो आप लोगों की स्किल्स है, जितना आपका आपकी पेज के अंदर स्किल ज्यादा होंगी उतना वो प्रेफर होता है। लोग पहले स्किल्स पढ़ते हैं, बाद में क्वालिफिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपको असाइनमेंट में, उसमें गूगल क्लासरूम में भी असाइनमेंट मेंशन कर रही हूँ, अनाउंसमेंट के अंदर ऐड कर रही हूँ। और आप लोगों ने अब मुझे अपनी एक सीवी बना के शेयर करनी है पीडीएफ में। जो जॉब आपने की हुई है आप वो जॉब भी बीच में मेंशन करो, अपनी स्किल्स को डिटेल में। और अपनी जो इनहेंस स्किल्स हैं, जैसे भी आपने मार्केटिंग की बीच में ऐड कर दी है, तो वो सारी उसमें मेंशन कर देना। ओके, जरा मुझे जल्दी से ओके का मैसेज करें अगर समझ आ गया तो। परफेक्ट। तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, मुझे आप लोगों की सीवी अब रिक्वायर्ड है, आप सबकी। जो इंटर्न्स हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, मुझे सबकी सीवी रिक्वायर्ड है। मैं आपकी असाइनमेंट, ये असाइनमेंट के तौर पे आप लोग मुझे वहां पे शेयर करोगे, ताकि ये हो कि आपको अब सीवी बनानी आए। आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिटेल में चीजें ऐड करनी है, अपनी स्किल्स को डिटेल में ऐड करना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल, ये नहीं कहना कि मैं सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूँ या फिर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, नहीं। आप लोगों ने डिटेल लिखना है कि आपको एसईओ की नो हाउ है, आप ईमेल मार्केटिंग, ईमेल तो अभी हमने पढ़ लेनी है। एड्स मैनेजर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फनल्स पे काम कर सकते हो, स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हो, प्लानिंग प्लान्स बना सकते हो, बिजनेस प्लान बना सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटर हो आप लोग, तो उसी उससे रिलेटेड आप लोगों ने सारी अपनी जो सीवी है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की बनानी है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आज हमने बात करनी थी ईमेल मार्केटिंग पे, ईमेल कैंपेन्स पे। ईमेल कैंपेन क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी होती है। सबसे पहली चीज जो आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, इट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर हम व्हाट्सएप पे बात बात करते हैं ना, वो भी ओके है, लेकिन क्या है कि एक एक का कॉन्टेक्ट नंबर हम ऐड करते हैं और ये सारी चीजें मेंशन कर रहे होते हैं, वो भी डायरेक्ट होता है। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम प्रोफेशनल वे में आते हैं, तो हमने डायरेक्ट अगर लोगों के साथ अपना पैगाम पहुंचाना है या अपनी अवेयरनेस के लिए कोई चीज यूज करनी है, एक्सेप्ट फोन नंबर, तो हम ईमेल का यूज करते हैं। आपने नोट किया होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं उसके बाद हमने वहां से नहीं कुछ परचेज किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने वेबसाइट को स्टडी किया अच्छे तरीके से और हमने वो छोड़ी, किसी और वेबसाइट पे चले गए। इतनी देर में क्या होता है, हमें फौरन उस कंपनी का या उस ब्रांड की ईमेल आ जाती है। फिर क्या होता है, अगर वहां पे कोई प्रमोशन लगी होती है तो हमें उसकी भी ईमेल आ रही होती है। इसके अलावा अगर कोई, वो क्या कहते हैं, गिव अवे चल रहा है वहां का, वो भी हमें ईमेल आती रहेगी। कोई नई प्रोडक्ट उनके आ गया, वो भी ईमेल आ गई। कुछ नया हो रहा है, वो भी ईमेल आ रही है। तो ईमेल्स उनकी हमें आती रहती हैं। उससे क्या होता है, वो ब्रांड हमें याद रहता है। हमें पता होता है अच्छा इस ब्रांड की हमें बड़ी ईमेल्स आ रही होती हैं। अगर हम चिढ़ भी रहे होंगे उससे, लेकिन फिर भी क्या है, अब आ तो नहीं है, देखते रहते हैं, या हम उन्हें ब्लॉक कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सारे ही ऐसे काम करें। जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं उनकी वैल्यू, उनकी कदर की जाती है। तो क्या होता है, जब कोई ब्रांड अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू काम कर रहा होता है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन चलाता है, वो लोगों के साथ डायरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई हमें रिव्यू चाहिए होता है, कोई हमें क्या कहते हैं, फीडबैक चाहिए होता है, तो भी हम ईमेल करते हैं। अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला मसाइल आ गया, किसी प्रोडक्ट में मसला आ गया, कोई चीज़ मैंने बाय की थी और वो मुझे ठीक से नहीं मिल पाई, तो क्या होगा, उस पर जो उन्होंने, उसका कहते हैं अपोलोजाई करना है या फिर कोई भी मैसेज करना है, माजरत ख्वाह, जो भी, तो वो ईमेल करते हैं हमें कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह की कुछ भी चीजें हो जाए। तो जब वो हमें ईमेल आती है ना, ईमेल आती है, तो एक तो वो प्रोफेशनल वे होता है, दूसरा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है, हमारे इनबॉक्स में उसका मैसेज आ रहा होता है, उस वो ब्रांड अपीयर हो रहा होता है, उसका सीटीए वहां पे लगा होता है, हर चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही होती है। तो हमें ये एक चीज तो क्लियर हुई कि हाँ, ईमेल मार्केटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें ईमेल कैंपेन्स चलानी चाहिए। जरूरी नहीं होता ये पेड कैंपेन्स ही हों, अनपेड भी होती हैं, ऑर्गेनिक कैंपेन्स भी होती हैं। अब ये ऑर्गेनिक कैसे होती हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये पर्सनलाइजेशन में आ जाती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्रांड, कोई छोटा ब्रांड, बड़ा ब्रांड, कोई भी कंपनी या किसी की अगर कोई प्रोडक्ट है, तो वो, जैसे आपने देखा होगा दराज या फिर शॉपिफाई वाले या फिर कोई भी अलीबाबा की तरफ से कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, या फिर हमने कोई वहाँ की ब्रांड को हमने देखा या सिर्फ सर्च किया, कोई प्रोडक्ट नहीं ली, जस्ट हम जो है चेक कर रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, तो उनकी फौरन हमें ईमेल आ गई। हमने अगर वहां पे किसी पे साइन इन कर दिया, साइन अप कर लिया, तो एक तो वो ओके हो गया कि चलो उसकी एक ईमेल आनी ही आनी थी। इसके अलावा कोई भी उससे रेलेवेंट चीजें होंगी तो वो डायरेक्ट हमें मिलती रहेंगी। उससे क्या होगा, उस ब्रांड की प्रमोशन होती रहेगी, और जिस जिस ऑडियंस के पास वो ब्रांड की ईमेल जाती होगी,
वहां वहां तक उनकी अवेयरनेस जारी होगी, लोग याद रखेंगे उसको। जब ज्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं, वीक में एक ईमेल आ गई तो क्या हुआ, अगले वीक भी कोई एक ईमेल आ गई, उससे एक महीने के अंदर 4 ईमेल्स आ गई। जब 4 दफा हमारे इनबॉक्स के अंदर एक ही ब्रांड की ईमेल आई होगी, उसका सीटीए पड़ा होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज हमें याद रहेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये इजी वे है। हमने अगर व्हाट्सएप के कांटेक्ट नंबर्स लेने हैं तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, हम कैंपेन चलाते हैं और वहां से हमारे पास लीड्स आती हैं, वो लीड्स के अंदर नंबर होता है, अगर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो भी वो नंबर सेव रहते हैं जो फ्यूचर यूज होते हैं। लेकिन ईमेल कैंपेन में हम क्या करते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमने एक ही दफा अगर कोई पेड टूल यूज किया, अगर फ्री टूल यूज किया, कोई भी फ्री के अंदर हमें कम वो क्या कहते हैं फीचर्स मिलते हैं, कोई पेड टूल कर लेते हैं तो उससे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। एक ही दफा हमने वो टूल लिया, साल भर के लिए फायदा, हमें सारी एक्टिव ईमेल्स मिल जाती हैं, यानी वो लोग उस ईमेल पे एक्टिव होते हैं। अब वो एक्टिव ईमेल जब मिलती है, वहां पे हमारा प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज की ईमेल जाती है, हमारे ब्रांड की ईमेल जाती है, तो लोग वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट लेते हैं हमारे ब्रांड की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता वो इस ब्रांड को सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर वो हमें ईमेल भेजें या ना भेजें, कोई रिस्पांस दें या ना दें, वो अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि वो इंटरेस्ट लेने लग पड़ते हैं और हमारी ब्रांड से रिलेटेड सर्च करने लग पड़ते हैं। पता चल जाता है कि हाँ ये ब्रांड भी मार्केट में आ गया, या फिर ये ब्रांड भी चल रहा है, ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट ले रही है, ट्रस्ट रखती है, तो फिर वो भी देखा देखी काम करते रहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इससे क्या होता है कि हमारा, जैसे हमने वो मेटा की कैंपेन चलाई, लोगों ने क्लिक किया, हमें सीपीसी सीपीआर पढ़ा, सीपीएम पढ़ा, हमने उसका जरा पे किया और फिर हमने अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी थी या की, या फिर कन्वर्जेंस मिले, वेबसाइट पे लोग गए, कन्वर्जेंस के बाद लीड्स की तरफ बात गई, लीड्स के बाद जो थी अगर प्रोडक्ट किसी ने बाय करनी थी तो की, मिच्योर लीड में आया, आरओआई जनरेट किया, वरना फिर देखा देखी बात चलती है तो चले, नहीं तो कोई पता नहीं, दोबारा से हमें रीटारगेटिंग करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, ये असल में ईमेल रीटारगेटिंग के दरमियान ही ईमेल वाली कैंपेन चल रही होती है, यानी जब हमने वेबसाइट पे कैंपेन चलाई, बड़े ध्यान से बात सुननी है, जब मैंने वेबसाइट पे कस्टम ऑडियंस रखी, मैंने कैंपेन चला दी रीटारगेटिंग के लिए, उनमें से भी जो बंदे बच गए जिन्होंने नहीं प्रोडक्ट बाय की, तो क्या होगा, हमें वेबसाइट पे भी ऐसे होता है कि उनकी ईमेल्स मिल जाती हैं। अगर मैंने कोई साइन इन साइन अप का या कोई भी पॉपअप लगाया हुआ है तो जो जो ऑडियंस मेरी ईमेल पे आई होगी वो मुझे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैंने कोई इवेंट लगाया हुआ है अपना, और जैसे मुझे कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड है या ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है, यही चीजें होती है ना, तो हम ईमेल की चूंकि कैंपेन चला रहे हैं तो हमने कोई ना कोई वहां पे एक इवेंट ऐड कर देना जहां पे हमें ऑडियंस ईमेल रिक्वायर्ड होती है। हमने वो ईमेल वहां से फ्री में ही पकड़नी है और उन पे अपने ब्रांड से रिलेटेड जो प्रमोशन होंगी वो सारी ईमेल्स उन्हें भेजना शुरू कर देनी है। इससे क्या होगा, वो आए थे रीटारगेटिंग के दरमियान, दोबारा हमारी वेबसाइट पे आए थे, नहीं परचेज किया, नहीं बाय की हमारी चीजें, चले गए, लेकिन जब उन्हें ईमेल जाएगी ना, हफ्ते में एक दो गई, महीने में 4 ईमेल्स चली गई, तो क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट दोबारा से वहां पे आने लग पड़ा, उनका अच्छा लगता है, चीज अच्छी है, तभी मुझे ईमेल्स भी आ रही हैं। वो पीछे की टेक्निक्स तो हमें पता है ना मार्केटर्स को, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से उनकी ईमेल्स उठा रहे हैं और उनको ईमेल कर रहे हैं। तो इस तरह जब एक चीज देखो, देखा देखी बात होती है। जैसे हमने एक दफा एग्जाम्पल की थी कि हम दो बंदे अगर जा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, स्टाइलो पे हमने कोई शू देखा, शूज देखे, अच्छे थे, प्यारे थे, खूबसूरत थे, कलर भी मुझे पसंद आ गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, फिर कभी लेती हूँ, अभी हम एंडोर पे चले जाते हैं। उसने मुझे क्या कहा, मेरी जो भी मेरे साथ कोई मेरी फ्रेंड होगी, उसने कहा कि ले लो, मैंने भी इस तरह की ली थी, शूज बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर ये नहीं लेना तो कुछ और देख लेते हैं, स्टाइलो की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा अच्छा सच में, चलो चलते हैं। उसने मुझे थोड़ा सा पंप किया, मैं अंदर चली गई, जाके हमने देखा कोई ना कोई चीज पसंद आ ही जाती है जब हम ब्रांड के अंदर चले जाते हैं। तो हो सकता है मैंने एक की नियत की थी, मैंने दो शूज ले लिए हों और आगे हो, तो क्या हुआ, देखा देखी, उन्होंने कोई कैंपेन नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्या कहते हैं, गवाही दे दी मेरे साथ वाले किसी भी बंदी ने कि हाँ ये चीज अच्छी है। इसी तरह यहाँ पे भी काम होता है कि एक दफा जब चीज नजर आई ऑडियंस को, उसने कहा कि हाँ ठीक है, दूसरी दफा जब उसे हमने रिटारगेट किया, उसने कहा लगता है ये चीज बहुत अच्छी है, तीसरी दफा जब हम ईमेल्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो उनका ट्रस्ट बहुत बिल्ट हो जाता है, वो कहते हैं अब तो यही चीज अच्छी है और हमने यहीं से ही लेना, लगता है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, अब हमने इसी की ही प्रोडक्ट्स ली करनी है। तो समझ आ गई ईमेल्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ओके हो गया, समझ आ गई थोड़ी सी, जहां तक अभी अभी हमने बात की है कि असल में ईमेल ईमेल कैंपेन्स का फायदा क्या होता है, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, कि हम ईमेल कैंपेन को क्यों यूज कर रहे होते हैं। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, इस पे हमें इतना ज्यादा बजट नहीं लगता, हमें इतना खपखप आना भी नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, हम इनबॉक्स में जाके लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल वे भी होता है। व्हाट्सएप पे अगर मैं किसी को मैसेज करूँ ना, बल्कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे कोई अननोन मैसेज आता है, तो चाहे मैं प्रोफेशनल बैठी हुई हूँ, मेरा नंबर बिल्कुल प्रोफेशनल है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन जब तक कोई अपना इंट्रो नहीं करवाता हम उसका मैसेज नहीं ओपन करते। प्रोफेशनली यही काम चल रहा था कि कोई इलीगल कोई स्पैम तो नहीं है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम वो ओपन ही नहीं करते हैं।
अब ईमेल में अगर हम आ जाते हैं तो ईमेल क्या होती है, एआई के थ्रू भी और वैसे भी जो उसके सारे पीछे बैकएंड पे एल्गोरिदम्स लगे होते हैं, वो ईमेल को एक दफा से पढ़ते हैं। अगर हमने कोई फाइलें अटैच की हुई है तो वो फाइल्स भी हमारी स्कैन होती हैं, चेक होती हैं कि क्या ये खराब तो नहीं है। ये सब कुछ चेक होने के बाद हमारा ईमेल दूसरे के इनबॉक्स में पहुंचता है। तो जब उसके इनबॉक्स में पहुंच गया तो वो, उसे इस चीज की श्योरिटी है कि ये मैसेज ठीक ही होगा जो मुझे इनबॉक्स में नजर आ रहा है। तो हम जब भी कोई ईमेल लिख रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऑफेंसिव वर्ड्स ना यूज करें, कोई हम ऐसी क्या कहते हैं, बग वाली फाइल ना अटैच कर दें ताकि वो उसके स्पैम में चली जाए, उसके इनबॉक्स में ही मैसेज जाए। तो उसके लिए हमें बहुत डिटेल्ड और बहुत क्लियर मैसेज ऐड करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अगर यहाँ तक हो गया, ईमेल की थोड़ी थोड़ी सी समझ आ गया, तो मुझे जरा ओके का मैसेज करें ताकि हम उसके बेनिफिट्स पढ़ें, और बेनिफिट्स पढ़ें। मैं वेट करी, मुझे जल्दी से बताएं। परफेक्ट। ओके ओके। अच्छा, एक मजे की चीज, ठीक हो गया। अब हमने पढ़नी है ईमेल कैंपेन्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। लास्ट में हमने ये भी पढ़ना कि हम ईमेल कैंपेन्स चला कहाँ से चलते सकते हैं। ये वो कैंपेन नहीं होती है जिसमें भाई हमने वो क्या कहते हैं, पोस्ट ऐड की, डाटा ऐड किया, और वो क्या कहते हैं, बूस्ट पे क्लिक किया तो वो जी बूम चल पड़ा, मेरा बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से होने लग पड़ा। इसमें हमें थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक्स भी लगानी पड़ती हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स में अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है। यानी हम ऑडियंस को, जब इनबॉक्स में मैसेज जा रहा होता है, हमारी ब्रांड से रिलेटेड डाटा जा रहा होता है, हमारा कोई टेक्स्ट जा रहा होता है, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही होती है, तो हम ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड। जब हम ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब होता है कि हमने ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने ब्रांड से रिलेटेड एजुकेट करना है। तो जब हम ईमेल कैंपेन्स यूज करते हैं, हम लोगों के इनबॉक्स में जाके अपना ईमेल दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी होती है, लोगों को पता चल रहा होता है। जिन्हें नहीं भी पता, उन्हें अगर महीने में 4 हमारी ईमेल चली गई हैं तो उन्हें याद रहता है कि हाँ, ये भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, देखो जब कोई नया ब्रांड चला होता है ना, या नया हो या पुराना हो जो भी हो, जब हम ईमेल कैंपेन्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना है, कोई हमारी नया प्रोडक्ट आ गया तो हमने अपने कस्टमर, जो पहले हमारे सीआरएम में मौजूद होते हैं लोग, हमारे वो क्या कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो सीआरएम बना हुआ है उसमें अगर कोई है लोग, जितने भी हमारे कस्टमर पहले गुजर चुके हैं, उनका डिटेल डाटा वहां पे पड़ा होता है, उनकी ईमेल्स पड़ी होती हैं। हम वहां से ईमेल्स उठाते हैं। देखो अब ये कैंपेन की बात करने लगी हूँ, हमने कैंपेन कैसे चलानी है, ये एक ऑर्गेनिक कैंपेन है। यानी मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, वहां पे जिस 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 ऑडियंस ने मेरी प्रोडक्ट पहले से बाय की हुई या उसका सीआरएम पड़ा हुआ था, यानी उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर, जो भी मुझे इनिशियल डाटा उनका रिक्वायर्ड था वो वहां पे पड़ा हुआ था। मैंने वहां से उनके ईमेल उठाए और उन्हें अपने प्रमोशन से रिलेटेड या जो भी मेरी कोई नया प्रोडक्ट आई थी, कुछ भी आया था, उनको इनबॉक्स में मैंने ईमेल करना शुरू कर दी। तो ऑलरेडी जो मेरे कस्टमर हैं, जिनका पहले से ही मेरे पे यकीन है, एतमाद करते हैं वो हमारी चीजों पे, उन्हें जब दोबारा हम किसी नई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट लेंगे, वो देखना चाहेंगे कि प्रोडक्ट कैसी है। हम भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कोई हाथ पांव गोरे करने वाली क्रीम है जो मैंने ऑर्गेनिक चीजों के साथ बनाई हुई है, अब ऑडियंस पहले से मेरे से चीजें ले रही है। पहले मैं स्किन केयर पे काम कर रही थी, चलो हम लेबा वाली, शायद आयशा ने ये काम शुरू किया था, हम उनकी ही बात कर लेते हैं। तो पहले वो मैम स्किन केयर। जी जी। मैम मैं असल में ये पूछना चाह रही थी, ये तो आपने जो हमें बताई है सेकंड, मतलब आप ये कह लें सेकेंडरी ऑडियंस बता रही हैं आप। अगर हमारे पास ऑडियंस है, मतलब इनिशियल लेवल पे, जब हमारे पास उनका जो है किसी भी किस्म का ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो तब हमारे लिए क्या प्रोसीजर होगा, हमने उसको किस तरीके से टैकल करना होगा? सबसे पहली चीज होती है कि हमने जो ईमेल कैंपेन चलानी है वो असल में यूज ही सेकेंडरी ऑप्शन में आ रही होती है। फर्स्ट में तो हमने एक कस्टमर ऑडियंस बिल्ड करनी होती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम चले ही इसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, उसमें फिर मैं बताऊंगी लास्ट पे, जो हम ईमेल्स कैंपेन चलाते हैं हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स के थ्रू हम ईमेल्स फेच कर लेते हैं और फिर उन ईमेल्स पे अपना मैसेज देना शुरू कर देते हैं। समझ आई? यानी क्या हुआ कि मेरे पास इनिशियली कोई ईमेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरे पास डाटा नहीं था, मेरे पास सीआरएम नहीं था, तो फिर हमने वो टूल यूज किए। जैसे हमारे पास वो मेल स्टैम्प होता है या हबस्पॉट होती है, तो वहां से हमें एक्टिव ईमेल्स मिल जाती हैं। अब वो जो एक्टिव ईमेल्स होती हैं उनको हम एक ग्रुप में ले लेते हैं, उनसे हम अपना डाटा शेयर करना शुरू कर देते हैं। परफेक्ट, समझ आ गई? ओके हो गया? अब कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं मैम, समझ आ गई। नो ठीक हो कंफ्यूजन। गया। ओके अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने अपने कस्टमर से कोई ना कोई डिस्कशन करनी है, कोई ना कोई बात करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है। तो इन सब कामों के लिए जब हम ईमेल यूज कर रहे होते हैं तो
एक तो ऑलरेडी वो हमारे कस्टमर हैं, दूसरा जब मैं कोई नया मैसेज उन्हें दे रही होंगी तो उनका इंटरेस्ट होता है कि हम भी देखें ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये कैसे काम करती है, तो देखा देखी यहाँ से लोग हमारी तरफ आने लग पड़ते हैं। समझ आ गई? नेक्स्ट हमारे पास ना एक बहुत मजे की चीज है। देखो जब हमारा ईमेल होता है ना, वो ईमेल डायरेक्ट इनबॉक्स होता है, हम आजकल उसको उस तरह नहीं यूज कर रहे होते। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो हर चीज ज्यादातर वो ईमेल की तरफ जा रही है। उसमें क्या होता है, हमने कोई भी बात करनी है वो सबूत हमारे पास रहता है। व्हाट्सएप पे मैंने ना चाहते हुए चैट डिलीट कर दिया, अब इसमें क्या, हमने एक एक मैसेज डिलीट करना है तो वो होगा, उसके लिए भी वो 30 दिन के लिए हमारे रिसाइकिल में पड़ा होता है। तो वो अलग चीजें हैं सारी। लेकिन हमने जब अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा लोगों को एजुकेट करने के लिए ईमेल यूज करते हैं, तो वो हमारे इनबॉक्स, उनके इनबॉक्स में हमारे मैसेजेस, हमारा पैगाम जा रहा होता है, वो वहां पे सेव रहता है। हमारी ऑडियंस उसकी कदर करती है, उसको डिलीट नहीं करती। अगर किसी ने उस वक्त नहीं देखा तो फिर कभी देख लेगी, कभी भी इनबॉक्स खोला तो उसने हमारा मैसेज देख लिया। अब क्या हुआ, इनबॉक्स जैसे ही फर्स्ट स्क्रीन ओपन हुई, उस स्क्रीन के ऊपर एक साथ, मतलब वन लुक के अंदर मैक्सिमम 20+ ईमेल्स, वो जो इनबॉक्स के पड़े होते हैं ना, ओपन एरिया अगर हम इनबॉक्स देखते हैं तो 20 से ज्यादा ईमेल्स हमें एक ही दफा में नजर आ रही होती हैं, फिर स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है। और अगर एक महीने के अंदर हमारी 4 ईमेल्स चली गई हैं तो उन्हें वो चारों दफा नजर आ रही होगी, हाईलाइट होगा वो सारा। हमने बाद में ये भी पढ़ना है कि ईमेल्स हम बना कैसे सकते हैं, कौन सी ऐसी ईमेल्स हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं। जैसे हमने कंटेंट पढ़ा था सोशल मीडिया के लिए, इसी तरह कंटेंट ईमेल्स के लिए भी यूज हो रहा होता है। समझ आ गई? अब क्या हुआ, जब ये सारा काम हुआ तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी कन्वर्जेंस बढ़ रही है? यानी ऑडियंस को जब ईमेल इनबॉक्स में हमारा मैसेज जा रहा है, हमारा पैगाम जा रहा है, हमारे गिव अवे से रिलेटेड डाटा जा रहा है, नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जा रही है, हम वो क्या कहते हैं, साथ के साथ ऑडियंस को एजुकेट करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारी कन्वर्जेंस की तरफ आ रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो वो हमारी प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाते हैं। वो जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, ऑब्वियसली ये हमारे कन्वर्जेंस में ऐड हो रहे हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी कन्वर्जेंस को बढ़ाते हैं। जब हम कन्वर्जेंस को बढ़ाते हैं तो वही सारी चेन दोबारा से शुरू होने लग पड़ती है कि हमारी लीड्स बढ़ती हैं। जैसे ही लीड्स मिच्योर हो जाती हैं, वो हमारा आरओआई जनरेट करता है। हमारा आरओआई आने के बाद हमारा असल में रेवेन्यू होता है, जो हमारी नेट पेमेंट होती है। तो हमारा इस तरह बिजनेस जो है वो एक साइकिल में चलने लग पड़ता है। कंफ्यूजन दूर हुई? कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? समझ आ गई है कि हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिन्हें ईमेल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होता, वो ईमेल मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जरूरी होता है। जैसे अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो ईमेल मार्केटिंग पे काम करे। स्टूडेंट्स को जब अपना डाटा से रिलेटेड ईमेल जाते रहते हैं तो वो अट्रैक्टिव रहते हैं। अब आप लोगों को हमने गूगल क्लासरूम में ऐड किया है, हम तो आपको ईमेल नहीं भेजते, लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम गूगल क्लासरूम में कोई नोटिफिकेशन देते हैं या कुछ भी करते हैं, पीछे जो एक एल्गोरिदम और पीछे जो सर्कल सिस्टम चला हुआ है, उसके थ्रू गूगल क्लासरूम यानी आपका क्रोम फौरन आपको ईमेल में मैसेज भेज देता है कि हाँ जी, ये आपकी नोटिफिकेशन आई है, ये आपकी अनाउंसमेंट आई है, किसी ने आपको टैग किया, किसी ने आपको मैसेज किया, कुछ भी है वो आपको फौरन शो होने लग पड़ता है। तो क्या होता है, वहां पे नोटिफिकेशन आती है तो आप गूगल क्लासरूम खोलते हो। इसी तरह ना कभी कभार होता है कि हम चलो खोल के बैठे होते हैं, लेकिन कभी होता है हमें नोटिफिकेशन आती है तो हम फौरन चेक करते हैं कि क्या मैसेज आया, क्या पैगाम आया, क्या अनाउंसमेंट है, कौन सी असाइनमेंट है, इससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है। तो ईमेल अपना बहुत मुकाम रख रही है अब मार्केटिंग के अंदर। ठीक हो गया? दूसरा क्या होता है, इसमें हमारे पास जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, अगर हम टूल यूज करें जैसे हबस्पॉट है या मेलचैम्प है, हम इनमें से एक पे जरूर काम करेंगे, मैं अकाउंट बना के आपको बताऊंगी भी। उसमें क्या होता है, हमने ईमेल्स बाय नहीं करनी होती, अब हम कैंपेन्स की तरफ आ रहे हैं। हमने वन क्लिक किया, हमें सारी एक्टिव ईमेल्स मिल गई और हमने उनमें अपने मैसेज भेजना शुरू कर देने हैं। हमने अपने मैसेज बिल्कुल क्लियर भेजने हैं। अब हम ना अपनी ईमेल की बात भी करेंगे। एक काम करते हैं, 2 सेकंड के अंदर मैं बात कंप्लीट करके आपको मेलचैम्प की तरफ लेके जाती हूँ। हम क्या करते हैं, हमने मैसेज अपना इतना क्लियर ऐड किया होता है, कंटेंट वहां पे भी कंटेंट आ रहा है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जिसमें हमने टैगलाइन ऐड करनी होती है, जो इंपॉर्टेंस रखती है ब्रांड से रिलेटेड। सेकंड में हमारे पास मैसेज, सब्जेक्ट के बाद जो भी इनिशियल मैसेज आ रहा है, हमने डिटेल में कोशिश करनी है कि पहली डेढ़ लाइन के अंदर हम जो बात बताना चाह रहे हैं वो बता दें। जैसे कहते हैं कि ना, चीजों का खुलासा, खुलासा उस डेढ़ लाइन में बता देना है, ताकि अगर ऑडियंस ज्यादा देर तक हमारे पास नहीं भी रुक रही है, चाहे थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ठीक है। अच्छा, आपको समझ आ गई मेल कैंपेन्स की, ईमेल कैंपेन्स की इंपॉर्टेंस? जरा मुझे ये बताए थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए, कि अगर ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई है तो मुझे ओके का मैसेज करें कि हाँ, एक चीज ईमेल मार्केटिंग के बारे में पता चल गया और ईमेल कैंपेन्स की समझ आ गई है कि हम किस तरह ईमेल कैंपेन अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये हल्की सी ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिस्कशन हमने की है। अगर इसकी समझ आ गया तो मुझे ओके करें। क्या आपको लगता है कि बिजनेस को ईमेल मार्केटिंग पे काम करना चाहिए? अगर कोई एतराज करता है मेरी बात पे तो वो मुझे बता सकता है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल एग्री है तो वो मुझे एग्री का मैसेज करे, ताकि मुझे पता हो वो भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करेंगी। ओके, बिल्कुल। हमें अपनी ईमेल मार्केटिंग यूज करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो प्रोफेशनल वे आता है ना, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ही चला रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने बड़े बड़े ब्रांड्स को पकड़ना है, टारगेट करना है और उन्हें बताना है कि भाई हमसे मार्केटिंग करवाएं, हम आपकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। हमने उन्हें ईमेल्स भेजनी है। हमने अपना मैसेज, अपनी जो भी डिटेल होगी, हमारी जो डिटेल टारगेटिंग होगी, वो सारी ईमेल के थ्रू हमारे साथ अटैच होगी। हम उन्हें इनबॉक्स में मैसेज कर रहे होंगे। प्रोफेशनल वे पे ईमेल ही यूज हो रही होती है अब। कोई इस इतना मुनासिब नहीं समझता कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे। ईमेल के थ्रू ही कर देते हैं, जो एक प्रोफेशनल वे चल रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर भी, हमने कोई लीव लेनी है, हमने जल्दी जाना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, हमने ईमेल करनी होती है अपने बॉस को। अगर बॉस ईमेल देख रहे हैं तो ऑब्वियसली B2B अगर काम हो रहा है तो वो भी ईमेल्स ही चेक की जाती हैं। व्हाट्सएप पे कम ही फोकस किया जाता है। वो थोड़ा सा पर्सनल यूज के लिए आने लग पड़ा है। तो ठीक है, हम ना एक छोटा सा काम करते हैं, हम जाते हैं मेलसम पे। मैं देखती हूँ कहाँ पे हमने कहीं खोला था। अच्छा, ये मैंने खोला हुआ था आप लोगों के लिए ही। हम करते हैं मेलचम पे काम। ये स्पॉन्सर है, यहाँ पे इसकी अपनी कंपनी का आ गया। नजर आ रही है ना ये स्क्रीन सबको? ओके। एक सेकंड बस। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोफाइल, साइन अप करते हैं। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा वही चीज़ें, सबसे पहले उसने पूछ लिया कि कौन सा आईडी आपका मार्केटिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट के लिए या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए ईमेल चाहिए। मैंने कहा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। नीचे उसने कहा कि बाय कर लो 12 मंथ्स के लिए, स्टैंडर्ड प्रीमियम जो भी है। मैंने कहा नहीं, मुझे फ्री में साइन अप करना है। पीछे चलते हैं। ये देखो फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बताना है हल्का सा अपने बिजनेस से रिलेटेड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस का नाम कोई भी रखते हैं, कोई फोन नंबर ऐड कर दें। इसको हमने किया, नेक्स्ट। उसने एड्रेस पूछा तो हम कहते हैं लाहौर पाकिस्तान, इतना ही काफी है। ऑप्शनल को छोड़ें, लाहौर। ठीक है, इसको हम करते हैं नेक्स्ट। उसने क्या पूछा है, व्हाट्स योर टॉप गोल विद मेलसिम। हमने सेल्स रेवेन्यू कन्वर्जेंस लेनी है, या लोगों को सिर्फ किसी ना किसी, क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए यूज करना है, या फिर हमने क्या करनी है, ग्रो माई लिस्ट ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर्स, हम इनके लिए काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सेल्स रेवेन्यू वगैरह चाहिए। नेक्स्ट कर देते हैं।
वैसे तो हम ये सब चीजें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम सब चीजें ऐड करें। उसने क्या कहा कि आपका बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है। मैंने कहा कि मेरा है सीआरएम भी है। मुझे लगता है हम एक से ज्यादा कर सकते हैं। ऑटोमेशन नहीं, ऑप्टिमाइज्ड, ए बी टेस्टिंग नहीं। हम ना ये भी ऐड कर लेते हैं, कंटेंट वगैरह भी, एडवांस रिपोर्टिंग भी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसे, इससे कोई एतराज नहीं। नेक्स्ट करते हैं। कितनी को हमें कांटेक्ट चाहिए, थोड़े से पे ही अभी बात करते हैं। नेक्स्ट। फ्री में काम कर रहे हैं ना, तो इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं हमें मिलने हैं। अब उसने क्या कहा है, हाउ डू यू सेल टू योर कस्टमर्स। फिजिकल लोकेशन है, कोई कंसल्टेशन पे काम है, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया। तो मैंने कह दिया सोशल मीडिया, क्योंकि हम मार्केटर्स हैं। अभी तो हमारे पास वेबसाइट भी नहीं है। स्किप करते हैं इसे, बिल्कुल भी नहीं है वेबसाइट। अब फ्री का ऑप्शन कहाँ गया, ये है कंटिन्यू फ्री। सीआरएम मैंने बताया था, ये हमारा होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास कस्टमर्स आए हुए होते हैं, हमने उनकी डिटेल वहाँ पे ऐड की होती है अपने सीआरएम के अंदर। जो जो कस्टमर पिछले, कोई मेरा 6 साल से बिजनेस चल रहा है, तो उसके अंदर मेरे सीआरएम के अंदर पिछले 6 साल का डाटा होगा। अच्छा, चूंकि थोड़ा सा ना मुझे खुश्क सा चैप्टर लग रहा था, और मैंने भी आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है। हमने यहाँ तक किया, इसको आपने भूलना नहीं है। हमने लॉगिन किया, हमने सारी एक्टिविटी देख ली है। कल हमने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो सारा डिटेल के अंदर, यहाँ पे हमने कैंपेन्स बनाने भी हैं और ईमेल्स बनानी है, ईमेल सेंड करनी है। वो जो भी इसका काम होगा, वो हमने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में देखना भी है। आप लोगों ने अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करने लगी हूँ। एक मजे की चीज वो ये है कि मुझे सबसे पहले आप लोगों की असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी सीवी बनानी है सारी, यानी अपनी सीवी अपलोड करनी है। मुझे आप लोगों से, आप लोगों की सीवी रिक्वायर्ड है। उस सीवी में क्या मेंशन करना है, डिटेल में आप लोगों ने अपनी सारी एक्टिविटीज, जो जो काम आप लोगों ने परफॉर्म किया हुआ, जो पहले जॉब की होंगी, क्वालिफिकेशन भी आपने उसी तरह मेंशन करनी है, लेकिन आपने अपने स्किल्स को डिटेल में ऐड करना है। अब आप लोग कौन कौन सी स्किल सीख चुके हो, वो सारी आप लोगों ने मेंशन करनी है। एक परफॉर्मेंस मार्केटर के पास ना ये सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एज अ बिगनर मार्केट में जाएं अपने प्रोफेशनल वे के अंदर, यानी हम परफॉर्मेंस मार्केटर तो नहीं बन रहे, लेकिन बिगनर बन रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स, उसमें हम क्या होगा, हमारी कोई बिगनिंग स्टेज है, तो हम एक 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 निच पे फोकस कर लेंगे। मैंने कह दिया कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर बन रही हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेज कर लूंगी क्लाइंट्स की। इसके अलावा अगर किसी ने कह दिया कि मैं एसईओ बहुत अच्छी कर सकती हूँ, वैसे हमने हल्की सी एसईओ की जो है वो पढ़ी है, डिटेल्ड एसईओ नहीं है। लेकिन अगर कोई एसईओ की तरफ जाना चाहता है, तो फिर उसका फोकस होगा 100% एसईओ वाला भी, कि वो एसईओ से ग्रो करे और अपना कोई काम अगर चलाना चाह रहा है तो उसके ऊपर। इसी तरह सेम, अगर हम है ना मार्केटर्स हैं, तो हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, फनल्स बना रहे हैं, प्लान्स बना के दे रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, हम एंगेजमेंट्स पे काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने क्या करना है, ये सारी चीजें अपनी सीवी के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दोबारा कहूंगी कि आप लोगों ने अब अपने लिंक्डइन का पेज बनाना है, सेम उसी तरह जैसे आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज बनाया था। फेसबुक का पेज बनाया था, उसके ऊपर आप लोगों ने एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी थी। और आप लोगों ने अब एक काम करना है, अपनी पोस्टिंग शुरू कर दें अपने अपने पेजेस के ऊपर भी। अगर आप लोग सेल्फ ब्रांडिंग लेके चलना चाह रहे हो, अपना कोई ब्रांड लेके चलना चाह रहे हैं, तो क्या करना है आप लोगों ने, डेली की नहीं कर सकते तो ना करें, कभी संडे को सैटरडे को बैठ के आराम से 5 पोस्ट डिजाइन कर लें, या फिर 3 कर लें एक हफ्ते की। और अगर आप मुनासिब समझते हैं, तो 1 वीक की 3, और 4 हफ्ते अगर हों, 4 से 5 हफ्ते अगर एक महीने के अंदर, तो 12-15 पोस्ट बनती हैं। तो 15 पोस्ट नॉर्मली डिजाइन करके आप लोग थोड़ा थोड़ा सा कैनवा पे जाएं, आराम से खुद ही डिजाइन कर लें, किसी डिजाइनर को पास रखने की जरूरत भी नहीं है। क्या करना है आप लोगों ने, वहां से पोस्ट डिजाइन की, उसको खुद ही से स्केड्यूल कर लिया, खुद ब खुद ही वो चलता रहेगा। आप लोग जो है वो मार्केट में आ गए हो, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों की एक्टिविटीज चल रही है, और उसने उससे रेलेवेंट ऑडियंस को आपका मैसेज देना शुरू कर देना है। फेसबुक यानी मेटा, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जितनी भी मेटा की चीजें हैं, वो सारे खुद बहुत हेल्प करते हैं हमारे पेजेस को ग्रो करने के लिए, हमें मार्केट
में इन होने के लिए, हमें क्लाइंट्स देने के लिए। बस मसला बीच में ये होता है कि उसे हमारी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है, हमारी डेली एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। हम लोगों के साथ एंगेज हों तो लोग हमारे साथ एंगेज होंगे। हम अपने पेजेस के ऊपर क्या कहते हैं, कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करते रहें, तो उसे पता होगा कि हाँ ये कोई बिजनेस वो ठीक है। अच्छा, कोई बिजनेस हमारा आ चुका है और हमने क्या करना है, मेरे पास मार्केट के अंदर एक बिजनेस नया लॉन्च हो गया, ये नया ब्रांड आ गया, अब इसको भी हमने पब्लिश करना है। तो उसका उसको इंतजार होता है, इवन उसको ये भी इंतजार होता है मेटा को कि हम कैंपेन्स भी चलाएं। आपने देखा होगा कि वो, अगर हमने कोई कैंपेन नहीं ना चलाई हुई है और हमने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो वो रिकमेंड कर रहा होता है इसको बूस्ट कर लो, बूस्ट कर लो, बूस्ट कर लो, या फिर कैंपेन चलाओ। अगर हमने कोई बीएम पे काम कर लिया तो वो भी उसकी हल्की हल्की सी जो है ना, हमारे बिजनेस को थोड़ा थोड़ा सा वो भी बूम करता रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब हमने अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ आना शुरू कर देना है। मुझे अब बताएं, सबसे पहले ये वाली चीज कि किसी को सीवी बनाने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई समझ तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं चल रहा है मैं वहां पे क्या स्किल्स ऐड करूं, मैं क्या चीजें ऐड करूं। अब आप लोग मिच्योर हो गए हो, अपनी सीवीज बनाना शुरू कर दें, अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दें, और पोर्टफोलियो के अंदर जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे चीजें आप लोग ऐड करते रहें। जैसे रिमोट आप लोगों की अगर इंटर्नशिप है, तो आप लोगों ने रिमोट इंटर्नशिप अपनी सारी ये यहाँ पे जो काम आपसे करवाया जाएगा, कंटेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटजीज से, प्लान से, ब्रांड अवेयरनेस से, एंगेजमेंट से, ऑर्गेनिक काम पे, ईमेल पे, जो भी काम होगा वो आपने मेंशन करना है, ताकि आगे किसी भी क्लाइंट को आप हंट कर रहे हैं या फिर किसी क्या कहते हैं ऑफिस में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। पोर्टफोलियो ना वैसे जनरली सेपरेट होता है, यानी हमने उस पोर्टफोलियो के अंदर एक विजुअल कंटेंट ऐड किया होता है बड़ा खूबसूरत सा करके, अपने बारे में बताया होता है। इसके अलावा जो जो हमने काम किए होते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसने अपनी कुछ पोस्ट ऐड की होती हैं। अगर आप लोग हो जिसने ब्रांड अवेयरनेस पे काम किया, तो आप लोगों ने अपनी कंपनी के जिस ब्रांड अवेयरनेस पे, जिस भी कंपनी के ब्रांड अवेयरनेस पे काम किया होगा, तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स अच्छे खासे होंगे, पोस्ट में एंगेजमेंट्स अच्छी खासी होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, पोर्टफोलियो के अंदर उसके लिंक्स ऐड करने हैं, उसकी वेबसाइट के लिंक ऐड करने हैं, उसके सोशल मीडिया चैनल के लिंक ऐड करने हैं, मुनासिब हो तो उसके स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं कि ये काम मैंने किया था, ताकि जब ऑडियंस, जब क्लाइंट देख रहा होता है तो वो चेक कर लेता है कि अच्छा फलां ईमेल एड्रेस, फलां वेबसाइट है और उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स की हेल्थ इतनी अच्छी है। तो क्या होगा कि उसे अगर ना भी खोलना पड़े, लिंक क्लिक ना भी करना पड़े, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं तो उससे ईजी हो जाता है चेक करने के लिए और आपको आपकी स्किल्स को जज करने के लिए। तो मार्केटर के लिए भी वो क्या कहते हैं, सीवी और पोर्टफोलियो दोनों रिक्वायर्ड होती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, एक पेज आपने बनाया किसी भी कंपनी के लिए जिसके साथ भी आपने काम किया, जैसे अगर इंटर्न्स है तो हादी लर्निंग का काम करेंगे, तो आप उससे रिलेटेड फर्स्ट पोर्टफोलियो आपका ऐड होगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐड करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे। दूसरा, कोई और कंपनी आपको मिलती है, आप उस पर काम करते हो, सेकंड पेज के ऊपर आपने वो ऐड कर देना। तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो, वो क्या करता है ना, जिस तरह घर चीजों के साथ सजता है, इसी तरह आपका पोर्टफोलियो आपके काम के, आपकी एक्टिविटीज के साथ साथ इनहेंस होता रहता है, सजता रहता है, बढ़ता रहता है, और क्लाइंट्स का ट्रस्ट, जैसे आपका पोर्टफोलियो मैच्योर होता है वैसे क्लाइंट्स का ट्रस्ट आपकी तरफ आने लग पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि मार्केटर्स को जॉब नहीं मिलती है, नहीं मिलती तो क्या हुआ, मार्केटर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं उन्हें तभी जॉब नहीं मिलती है। जो अच्छा मार्केटर होता है वो जॉब बाद में साथ साथ अपना काम शुरू किया होता है। जॉब करना बहुत जरूरी है ताकि हमें मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पता चल सके, हमें ये पता चल सके कि बिजनेस कैसे चलाना है। हमारे पास 100% सारी स्किल्स नहीं होंगी, हो सकता है सोशल मीडिया मैनेज करने की अच्छी है लेकिन हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग अच्छी है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। किसी ना किसी चीज की कमी होगी, इंसान है हम, हमारे पास अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों चीजें हैं। तो मार्केटर के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो हमने जॉब इस नीयत से करनी है कि भाई हम देखें बिजनेस को, बिजनेस कैसे रन हो रहे होते हैं, बिजनेस में कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको, अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसे हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, सारे मसलों के मसाइल देखने हैं। मार्केटर्स हो ना, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने होती हैं और हमें हमें उन सबको सॉल्व करना पड़ता है। अगर हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई फलां कंपनी के जो ब्रांड अवेयरनेस की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो भाई ये अच्छी चल रही है, ये नहीं अच्छी चल रही। किसी के 7,000 होंगे, किसी के 16,000 होंगे, हम कहेंगे नहीं 16,000 अच्छे नहीं है। हो सकता है वो बहुत टफ मार्केटिंग, उसकी बहुत टफ मार्केटिंग हो, उसके प्रोडक्ट ऐसी हो जो ऑडियंस में क्या कहते हैं बहुत कम है। उसने मार्केट में आने के बाद अपनी अवेयरनेस क्रिएट की है, फिर उसने बहुत एफर्ट करके अपने 16,000 जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स किए हैं, और हम अगर उसे कहते हैं कि नहीं अच्छी नहीं है। मार्केटर ने हर तरफ से देखना होता है। हमने इस डायरेक्ट ये नहीं कहना कि ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन हमने किसी भी कंपनी के, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी मॉर्निंग में,
हमने उसको समरी के अंदर सारी चीजें ऐड की, और हमने थोड़ी सी उसकी प्रीवियस सोशल मीडिया हेल्थ के बारे में बात किया। अब अगर उसके 17 के फॉलोअर्स होते, तो मैंने उसकी ब्रांड अवेयरनेस पे काम करना है, तो मैं क्या पीछे हट जाऊंगी कि भाई आपकी तो ब्रांड अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरे से आप लोग क्यों करवाना चाह रहे हो? हमने क्या करना है, चूंकि क्लाइंट आया हुआ है, हमने चेक करना है बहुत अच्छे तरीके से, उसे देखना है कि उसमें मसला कहाँ पे आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो 17 के वहां पे लिखे हुए हैं तो वो उन्होंने पेड किए हों, वो सारे डमी हों, वो सारे रोबोट्स हों, वो कोई कहते हैं एक्टिव लोग नहीं है वहां पे, एक्टिव फॉलोअर्स नहीं है। एक्टिव फॉलोअर्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा? हमारी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट्स नहीं हो रही होंगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने फौरन तो पकड़ लेना मैम है, हमें ये चेक कैसे करके पता सोशल लगेगा मीडिया कि के ये अकाउंट्स का ना डमी भाई, सब्सक्राइबर है? फॉलोअर्स तो अच्छे हैं लेकिन पोस्ट के एंगेजमेंट्स नहीं है। 90% यही प्रेजेंट करे कि ये सारे रोबोट्स हैं। ये नहीं आपने पेड फॉलोअर्स लिए हुए हैं, ये कोई भी एक्टिव फॉलोअर नहीं है। आप हमसे काम करवाएं, आपकी एंगेजमेंट्स पोस्ट के फॉलोअर्स इसके पेज के फॉलोअर्स के साथ साथ एंगेजमेंट्स भी अच्छी होगी। तो हमने इस तरह ऑडियंस को ग्रैब करना है। देखो जैसे मैंने अभी बताया कि हमने देखा फॉलो, ओके। अच्छा हम बात कर रहे थे रिज्यूम पे। जी। अच्छा हमें कैसे पता चला कि सोशल मीडिया के ये जो भी फॉलोअर्स हैं ये रोबोटिक हैं, डमी हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे? तो वही जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई थी, मुझे पहले कंफर्म करें आप सबको आवाज आ रही है ना? मुझे चैट में जरा ओके का मैसेज करें अगर आवाज आ रही है तो। परफेक्ट। ओके। अच्छा क्या होता है, हम देख रहे होते हैं कि अगर सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर 17 के फॉलोअर्स लिखे हुए हैं, लेकिन फिर हमने चेक करना है पोस्ट के एंगेजमेंट्स पे। क्या पोस्ट के एंगेजमेंट्स अगर 17 के है तो ऑब्वियसली हंड्रेड्स में एंगेजमेंट्स होनी चाहिए। 200, 500, 800 इस तरह एंगेजमेंट्स होनी चाहिए जो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट्स हो, पेड नहीं। अगर 17 के होने के बावजूद अगर हम फॉलोअर्स की उस पे पोस्ट के एंगेजमेंट्स पे जाते हैं तो 5 लाइक्स हैं या 15 है, 17 है, 20 है, तो इसका मतलब एक्टिविटी उस तरह नहीं चल रही जिस तरह रिक्वायर्ड है। तो फिर 100% यही श्योर होता है, 100 तो नहीं हम कह सकते, 80 to 70% यही चीज होती है कि हाँ ये सारे रोबोटिक हैं, ये डमी फॉलोअर्स हैं, ये पेड किए हुए हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो समझ आ गई हमें कैसे पता चलेगा? जब भी हमने प्लान्स बनाने होते हैं सबसे पहले हमने चेक करना होता है उस कंपनी उस ब्रांड की प्रीवियस सोशल मीडिया हेल्थ। हमने जब उनका प्लान बनाना है तो हमने उसके अंदर ऐड करना है, हमने बताना है कि ये पहले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, हमारे प्लान के बाद कहाँ पे जाएगी, वो हमने एस्टिमेट उसे देना होता है कंपनीज को कि जब मेरा प्लान चलेगा, मैंने प्लान जो बनाया हुआ है उसके मुताबिक आप लोग काम करोगे तो आपका बिजनेस इस तरह एनहेंस होता रहेगा और अपग्रेड होता रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके है, समझ आ गई है सबको? मुझे क्लियर करें। हमने आज ईमेल पे बात की है, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन्स, ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आप लोगों का रेज्यूम, आप लोगों का पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, ताकि जैसे जैसे आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जैसे जैसे आप लोग अच्छे अच्छे कंपनीज में जा रहे हैं या फिर आप लोग अपना कोई काम कर रहे हो, तो आप लोगों का पोर्टफोलियो वो भी अच्छे तरीके से बनता रहे, चलता रहे और उसमें चीजें उसी तरह ऐड होती रहे। किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड? ब्रांड अवेयरनेस पे अगर कोई प्लान्स वगैरह बनाने पे भी है, ब्रांड अवेयरनेस कह रही हूँ, कोई भी, जैसे भी मैंने बताया कि हमने सोशल मीडिया हेल्थ वगैरह देखनी है, तो अगर प्लान्स में कोई मसला है, कोई स्ट्रेटेजी के बारे में, ईमेल से रिलेटेड कुछ भी है, ईमेल से रिलेटेड इधर उधर का नहीं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो जरा जल्दी से। कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? जैसे अभी मुझे एक क्वेश्चन मिला था वो बहुत ओके था कि हाँ जी अगर हमारे पास पहले से ही इनिशियल कस्टमर नहीं नहीं है, हमारे पास ईमेल एड्रेसेस नहीं है, हमारे पास कोई सीआरएम नहीं है, तो हम कैसे ईमेल की कैंपेन चला सकते हैं? तो उसके लिए यह है कि 100% अगर हमें रिक्वायर्ड है ईमेल कैंपेन चलाना स्टार्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह जो हमारे पास कैंपेन्स हैं वो चलाना शुरू। ओके। वो सारी आपकी हैं स्टैंड अप कॉल की, यानी जॉब की। तो जॉब की मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊंगी, 2 दफा मैंने आप लोगों को पहले बताया। हाँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें।
किसमें समझ नहीं आई थी आपको उसमें? अच्छा, मैम अभी आप मेरे एक्चुअली से वो पूछ रहे थे और मुझे अभी? शो नहीं हुई थी क्योंकि मेरा इंटरनेट इशू आ रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में थी, ओ, तो वो इस अच्छा वजह अच्छा। से। मुझे याद आया, आप तो यूनिवर्सिटी में थे। हाँ, हमने जस्ट ना डिटेल्ड बात की थी। अच्छा, आपने कल का भी नहीं स्टार्टअप कॉल रिसीव की थी और आज की भी नहीं की है? मैम मैंने कल की थी, लेकिन चलो मैं क्योंकि वैसे ही इंटरनेट बता इशू देती हूँ था तो हमारा आपकी जो। स्क्रीन नहीं शेयर हुई थी। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सिर्फ आपके लिए। आप जिद कर रही हैं तो हमने सोचा बस, चलो आज वाली दिखाती हूँ, वो ज्यादा अच्छी थी। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, मुझे जल्दी से कंफर्म करें, नजर आ रहा है? ओके। अच्छा चलिए, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, उसमें मैं कवर कर दूं आपको। हमने किस पे बात करनी है? ब्रांड अवेयरनेस पे। जैसे आप लोगों का काम था, अगर आप लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड कोई कैंपेन, कोई प्लान बताना है तो क्या सबसे पहली चीज खूबसूरती देखी जाती है। जितने से बड़ा ब्रांड होगा या छोटे से छोटा ब्रांड होगा, किसी को भी अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड, हो उसने देखना कितना को खूबसूरत है। हमारा सोशल मीडिया ब्रांड अवेयरनेस पे बात हो रही है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले कंप्रीहेंसिव व्यू लिया उसका, कि हल्का फुल्का सा जो डॉक्यूमेंट्स मेरे जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जो मैंने प्लान बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन हैं। तो सबसे पहले मैं हमने इसमें प्रीवियस सोशल मीडिया बताइए इस कंपनी की। इसके अलावा हमने अपनी स्ट्रेटेजी पे कैसे काम कर सकते हैं वो प्लान बताया। लिंक्डइन पे एंगेजमेंट कैसे ला सकते हैं ये प्लान बताया है। और सोशल मीडिया की अवेयरनेस पे बात की है। ये सारा असल में ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर बात इसी तरह की हमने इससे मिलती जुलती की है। अब प्रीवियस हेल्थ, वो हमने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके बता दिया कि भाई आपके इतने फॉलोअर्स हैं और इतने लाइक्स हैं फेसबुक पे, इसी तरह इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स और कितने लाइक्स हैं। ये ना आप लोगों को प्लान बताना कभी भी कोई भी नहीं सिखाता कि सोशल मीडिया के प्लान, ये सबका ना अपनी अपनी चीज होती है कि आप लोग अपने मुताबिक जो सोच रहे हो उसी तरह का बना के आगे कंपनी को दे दो। अच्छा बनाओ बुरा बनाओ आपके सर पे, लेकिन नहीं, हमारा काम आपको सिखाना है। तो ये समझे, मैं अपना पूरे का पूरा वो हुनर आपके हाथ में पकड़ा रही हूँ कि चाहे इसको देख लो लेकिन अच्छा काम करो। नेक्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी आपको कहती है मुझे प्लान बता के दो, आप लोग वो क्या कहते हैं परेशान ना हो जाएं कि प्लान में क्या मेंशन करके देना है। तो ये सारे आइडियाज हैं जिसको आप लोगों ने सेव करके रखना है। प्रीवियस हेल्थ हमने बता दी। देखो यहाँ पे मैंने इशू बताया है कि आपके जो थंबनेल लगे हुए हैं उन थंबनेल के ऊपर कोई, ओहो, जो रील्स हैं उनका कोई थंबनेल नहीं है, डमी सी चीजें हैं, तो ये अच्छा जो है वो इम्पैक्ट नहीं ला रहा सोशल मीडिया के पेज पे। नेक्स्ट मैंने अपना प्लान बताया कि क्या प्लान है। हम सोशल मीडिया के चैनल्स पे काम करेंगे। हम उनके आपकी जो यानी कंपनी की प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया चैनल्स पे एक्टिव रखेंगे, अच्छी करेंगे। आपकी ब्रांड आइडेंटिटी पे काम करेंगे, आपकी ब्रांड अवेयरनेस पे काम करेंगे। हमें चूंकि ये एक एकेडमी है तो हमें रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स रिक्वायर्ड है, हम वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट्स लेके आएंगे। वो हमें प्लान बताना है कि हमने स्टूडेंट्स के थ्रू करना है, कैसे काम करना है, वो सारा कुछ। ये सब करने के बाद हम आपकी रीच को इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली ज्यादा लोग हमारे पेज पे आएंगे तो रीच ज्यादा बढ़ेगी। ये सब करने के बाद हमने फिर बताया उसको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया की, कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। कंटेंट कैलेंडर मैंने हमने को रील्स जाएं, पोस्ट जाएं और रेगुलर जाएं। नेक्स्ट, चूंकि ये एक अच्छी एकेडमी है जो वो क्या कहते हैं वन पेपर एग्जाम की तैयारी करा रही होती हैं, तो हमने जारी सी बात है उनके पास कोई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आई होती हैं। हमने कहा कि आपने उनकी वीडियो वगैरह जो भी उनसे डिस्कशन होगी उसको थोड़ा सा कोशिश करनी है टिकटॉक, सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों के ऊपर पब्लिश करें, ताकि देखा देखी लोग आपके पेज के ऊपर आए और एंगेजमेंट्स बढ़े। हमारे हमने काम क्या करना है असल में ब्रांड अवेयरनेस का। मैं 120 की स्पीड पे बात करूंगी क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मैसेज हमने कवर करना है। अच्छा, उसके बाद हमने रेलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करना है ताकि ऑडियंस एंगेज हो। इसके अलावा मैंने कहा स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करना है, कोई क्यूए का सेक्शन करके, कोई क्वेश्चन क्विज लगा दिए। लोग क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जरूर उस पे आएंगे। अगर उनका आंसर अच्छा वो दे रहे होंगे तो वो उस पोस्ट को लाइक भी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। देखा देखी दूसरे लोग भी जवाब दे रहे होंगे, सवाल सवाल के पे सवाल हो रहा होगा, जवाब हो रहा होगा। कोई रिकमेंड करेगा कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो इस तरह एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं।
हमने क्या करना है, हमने स्टोरीज पे उनका जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो लेनी है स्टूडेंट से, और वो हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। जब हम सक्सेस स्टोरी अपलोड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लान मैं बता रही हूँ, उन के पास ये कुछ नहीं है। प्लान बनाया है बता के कि आप इसी तरह काम करें तो आपकी जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चलेगा। रेगुलर पोस्ट करें, ये सारी जो प्लान है वो हमने उसको क्लियर कर दिया। लास्ट पे उसको प्लस पॉइंट दिया, कंटेंट कैलेंडर भी बना के दे दिया। इसमें पोस्ट डाटा नहीं ऐड किया, लेकिन जस्ट कैलेंडर बना के बताया कि हाँ ये इस टॉपिक के ऊपर आप लोग पोस्ट करोगे तो आपका जो ब्रांड अवेयरनेस है वो अच्छी होगी। एक तो डेली पोस्ट करें, दूसरा करंट अफेयर्स पे बात करें। आप लोगों ने हर बिजनेस की निश के हिसाब से उसकी जो है ना वो कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बात करें, टिप्स के बारे में बताएं, जो भी चीजें हैं वो सारी क्लियर करें। तो क्या हुआ, ये एक छोटा सा हमारा एक प्लान था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमने आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस है उसको हमने थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स या थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, कैसे हमने ब्रांड अवेयरनेस को इनहेंस करना है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी को बेहतर करना है, तो इन सब चीज़ों पे हमने काम करना है। हमने कैसे काम करना है वो सारा प्लान, वो सारे स्टेप्स हमने वहां पे लिख देने हैं, बता देने हैं। ओके है, कोई मसला तो नहीं है, आप कंफ्यूज तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? मुझे उम्मीद होगी कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि हम ईमेल कैंपेन्स पे कैसे काम कर सकते हैं और ये कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए, हमारी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। सब क्लियर है? अगर सबको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो मुझे जल्दी से लास्ट पे ओके का मैसेज करें ताकि हम अपनी कॉल बंद अप करें। परफेक्ट है, सब समझ आ गई है? ओके, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखें, और अपनी जल्दी से असाइनमेंट वो सीवी बना के आप लोगों ने अपलोड करनी है। मैं असाइनमेंट जो है वो मेंशन कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। ठीक है, इजाजत है तो मैं जाऊं, किसी को कोई एतराज तो नहीं? ओके, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।